गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसे इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। यह हमारा फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम लोग जितने भी हमारे वास्तविक संख्या के अंदर संख्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और इससे अगली क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के अंदर जितने भी प्रमेय है उसको पढ़ेंगे। प्रमेय को पढ़ने के बाद हम लोग प्रश्नावली को अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली को अध्ययन करने के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी हो जाए कि कहते हैं ना, गरीबी से बाहर निकलने का एक मुख्य हथियार है, वो है शिक्षा। अगर आप गरीब है, अगर आपको गरीबी से बाहर निकलना है तो आपको पढ़ना होगा। बस आप लोग इतना बात ध्यान में रखिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। तो कल चलिए हम लोग इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अंक किसे कहते हैं। अंक, जिसे इंग्लिश में डिजिट कहा जाता है। अंक उसे कहा जाता है जिससे मिलकर संख्या यानी नंबर बनता है। ठीक है, तो यहाँ इसका परिभाषा लिखिएगा, जिससे मिलकर संख्या बनता है या संख्या का निर्माण होता है। जिससे मिलकर संख्या बनता है या संख्या का निर्माण होता है, बनता है, वो हमारा अंक कहलाता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो यहाँ 0 से लेकर 9 तक के जो गिनती होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और इसी 0 से लेकर 9 तक के अंक से मिलकर हमारा क्या बनता है? संख्या बनता है। तो यही हम पर लिखवाया है, जिससे मतलब होता है अंकों से मिलकर क्या बनता है? हमारा संख्या बनता है, वही अंक कहलाता है। ठीक है, बहुत कोई जो 0 से लेकर 9 तक के गिनती होता है, बहुत कोई इसको बोलता है, बोलचाल की भाषा में इसको बोलता है कि ये संख्या है, पर वास्तव में ये संख्या नहीं है, ये अंक है। और यही अंक 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं, इसी से मिलकर हमारा संख्या यानी नंबर बनता है। 9 के बाद अगला गिनती आता है, जैसे 10। अगर आप आपसे बोले कि बताइए आप लोग 10 एक अंक है या संख्या है, तो हम आप लोगों को बताएंगे कि 10 एक क्या है? संख्या है। यहाँ पर 1 और 0 अंक से मिलकर 10 एक क्या बना? संख्या बना। यानी 0 से लेकर 9 तक हमारा अंक होता है और इसी से मिलकर हमारा क्या बनता है? संख्या बनता है। तो यहाँ पर हम लोग 10 एक एग्जाम्पल लिए, जो एक यहाँ से हम लोग एक अंक को लिए और यहाँ से हम लोग 0 अंक को लिए, और इससे मिलकर 10 एक संख्या बना। अंक और संख्या में यही अंतर होता है, जो अंक होता है वो इकाई में होता है। जो आप लोग यहाँ 0 से लेकर 9 तक के अंक देखिएगा, ये सब इकाई में होगा। और संख्या दहाई, सैकड़ा, हजार, करोड़, लाख, मिलियन, डिलियन में होता है। ठीक है, संख्या। तो अगर हम आपसे बोले
कि आप लोग 10,052 लिखिए। तो आप लोग 10,052 लिखिएगा। तो यहाँ पर 10,052 लिखे, 1 और 0, 5 और 0। जो आप लोग यहाँ 1052 लिखे, तो आप लोग यहाँ से कितना लिए? 1 अंक को लिए। यहाँ से आप लोग 0 अंक को लिए, और यहाँ से आप लोग 5 अंक को लिए, और यहाँ से हम लोग 2 अंक को लिए। और इसी से मिलकर जो 0 से लेकर 9 तक के अंक होता है, इसी से मिलकर 1052 एक संख्या बना। अगर हम आपसे बोले कि आप लोग 4052 लिखिए, तो आप लोग 4052 लिखिएगा। यहाँ पर जो है, यहाँ से हम लोग 4 अंक को लिए, यहाँ से हम लोग 0 अंक को लिए, और यहाँ से हम लोग 5 अंक को लिए, और यहाँ से हम लोग 2 अंक को लिए। और इन्हीं अंकों से मिलकर 4, 0, 5 और 2 अंक से मिलकर 4052 एक संख्या बन गया। यानी अंकों से ही मिलकर क्या बनता है? हमारा संख्या बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ आप लोग सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो देखिए आप लोग, सबसे छोटा अंक 0 होगा, और सबसे बड़ा अंक क्या होगा? 9 होगा। ठीक है। और जो यहाँ पर जो होता है, 1 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक अंक। और 0 को कहते हैं हम लोग असार्थक अंक। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर बताइए, जो 1 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, उनको हम लोग सार्थक अंक, और 0 को असार्थक अंक क्यों कहते हैं? तो आइए हम लोग जानते हैं कि 0 को असार्थक अंक क्यों कहते हैं। जैसे हम लोग कोई एक अंक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से एक अंक एग्जाम्पल लिए, जैसे हम लोग 7 ले लिए, ये 7 हो गया। यह हमारा क्या है? दायां हाथ है, जिससे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये इस साइड का क्या हो जाएगा? इस साइड का हो जाएगा दायां भाग। और ये हमारा बायां हाथ है, तो ये कि इस साइड क्या हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा बायां भाग। ये 7 है, तो 7। हम लोग एक अंक का एग्जाम्पल लिए 7। अगर इसके हम लोग बाईं ओर, यानी हम लोग बायां हाथ की ओर, यानी बाईं भाग की ओर हम लोग लगाते हैं 0, तो आप लोग बाईं भाग की ओर जितना भी लगा लीजिए, 0, ये 0 का कोई वैल्यू यानी मान नहीं होता है। आप जब भी इसको पढ़िएगा तो साथ ही पढ़िएगा। जैसे हम लोग एक और अंक को एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग ले लिए 8 अंक का एग्जाम्पल। ये 8 अंक हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, और इसके हम लोग बाईं, और इसको हम दाईं भाग की ओर क्या लगाते हैं? लगाते हैं 0। तो अब बताइए, जो इसके हम लोग दाईं भाग की ओर 0 लगाए, तो ये 0 का कोई वैल्यू हुआ कि नहीं? अब आप लोग बोलिएगा हाँ सर, इसका वैल्यू हुआ। पहले ये 8 था, अब हम यहाँ पर दाईं भाग की ओर हम लोग क्या किए? 0 लगा दिए, तो इसका मान बदलकर 8 से हो गया 80, यानी ये 0 लगाए तो इसका मान हुआ। एक और 0 लगा देंगे तो अब यह 80 से हो जाएगा 800। एक और 0 लगा देंगे तो ये 8 हो जाएगा। यानी किसी भी अंक के हम लोग दाईं ओर 0 लगाते हैं तो उसका मान बढ़ता जाता है, यानी मान होता है। जबकि हम लोग किसी भी अंक के हम लोग बाईं ओर लगा रहे थे 0, तो उसका कोई मान नहीं हो रहा था। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? 0 को असार्थक अंक कहते हैं। हम लोग जानते हैं जो 1 से लेकर 9 तक के अंक होता है, उनको हम लोग सार्थक अंक क्यों कहते हैं?
जैसे हम लोग यहाँ से एक अंक लेंगे एग्जाम्पल, जैसे 6 को हम लोग लेंगे एग्जाम्पल। ये हम लोग 6 अंक को एग्जाम्पल ले लिए। अगर इसके हम लोग क्या करेंगे, बाएं भाग की ओर, ये हमारा बायां हाथ है इसलिए ये क्या हो जाएगा, बायां भाग। ठीक है, इसके बाएं भाग की ओर हम लोग क्या लगाते हैं, 3 लगाते हैं। तो 3 बताइए, तो इसके बाएं भाग की ओर जो हम लोग 3 लगाए, तो ये 3 का कोई मान हुआ कि नहीं। अब आप लोग बोलिएगा सर ये पहले 6 था, इसके हम लोग बाएं भाग की ओर 3 लगा दिए, तो इसका मान बदलकर कितना हो गया, 36 हो गया। यानी हम लोग बाएं भाग की ओर जो 3 लगाए, इसका वैल्यू यानी मान होगा। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8, तो हम लोग 8 एग्जांपल ले लिए। ये 8 हम लोग एग्जांपल ले लिए। अगर हम इसके, ये हमारा दायां हाथ है इसलिए ये हो जाएगा दाएं भाग। दाएं भाग की ओर हम लोग लगाते हैं 5। तो बताओ ये हम लोग बाएं भाग की ओर 5 लगाए, तो ये 5 का कोई वैल्यू हुआ कि मान हुआ कि नहीं। अब आप लोग बोलिएगा हाँ सर, ये जो हम लोग 5 अंक को लगाए हम लोग दाएं भाग की ओर, तो इसका कोई मान होगा। पहले ये 8 था, अब ये 8 से बदलकर कितना हो गया, 85। यानी आप लोग 1 से लेकर जो 9 तक के अंक होता है उसको आप लोग बाईं ओर लगाइए या आप लोग दाईं ओर लगाइए, इस बाईं ओर लगाइए या आप लोग दाईं ओर लगाइए, इसका कोई ना कोई मान होता है। इसलिए हम लोग 1 से लेकर 9 तक को सार्थक अंक कहते हैं और 0 को असार्थक अंक कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि आप लोग बताओ कि गणित में कुल अंकों की संख्या कितना होता है, तो आप लोग कितना बोलिएगा। देखिए तो यहाँ पर जो है 1 से लेकर 9 तक जो अंक है ये 9 हो गया, और 0 को शामिल कर लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर नोट करके लिखिएगा, गणित में अंकों की कुल संख्या बराबर 10। अगर हम आपसे बोले कि गणित में संख्या कितनी है, तो आप लोग बोलिएगा गणित में बहुत सारा संख्या होता है, तो संख्याओं का अंत नहीं होता है। इसलिए हम लोग अनुमान के आधार पर मान लेते हैं कि गणित में संख्या कितना है, अनंत। तो आप लोग यहाँ पर नोट करके लिखिएगा, गणित में कुल संख्या कितना है, अनंत है। अनंत को हम लोग अपरिभाषित भी कहते हैं, जिसको ऐसे दर्शाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप लोग बताइए एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्योंकि एक अंक का संख्या पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक अंकों की क्या हो जाएगा, छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, ये एक अंक 9 हो जाएगा। अगर आपसे कोई बोले कि 2 अंकों की छोटी संख्या क्या है, तो आप लोग बोलिएगा 10। और आपसे बोले कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 99। अगर आपसे बोले कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, अगर आपसे कोई प्रश्न ऐसे पूछे तो आपको क्या करना है, ये 3 है ना, आप लोग 3 में से 1 माइनस कर लीजिएगा, तो कितना बचेगा, 2। तो उसके बदले में आप 2 0 लगाइएगा, 2 0, उसके बाद 1। तो 3 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। और
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? बड़ी। बड़ी के लिए 3 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे तो जितना अंक पूछे उतना अंक हो जाएगा। जैसे 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 3 को 9, और पूछे कि आपसे 4 अंकों की आप सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है तो 4 से 1 कम ले लेंगे 0। 4 से 1 कम क्या हो जाएगा? 4 से 1 कम हो जाएगा 3, और यहाँ पर हम लोग 3 गो 0 ले लेंगे। 3 गो 0 ले लेंगे और वहां पर हम लोग 1 लगा लेंगे। यही 4 अंकों की क्या हो जाएगा? छोटी संख्या हो जाएगा। और आपसे बोले कि आप लोग बताइए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कितना हो जाएगा? 5 गो 9 हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 गो 9। बड़ी संख्या के लिए क्या होता है? जितना संख्या बोले उतना 9, और छोटी संख्या के लिए जितना संख्या बोले तो उससे हम लोग 1 घटाकर, यानी यहाँ बोल रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 से 1 कम लेंगे तो 3, तो हम लोग 3 को 0 लगा देंगे और 1 लगा देंगे, तो ये 4 अंकों की सबसे क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग अंक के बारे में बेसिक पढ़ लिए, अब हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला संख्या होता है वो होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। जब आप कोई भी इंग्लिश में वर्ड यानी शब्द लिखते हैं तो उसका पहला लेटर लिखते हैं कैपिटल लेटर, यानी 12 अक्षर लिखते हैं। जैसे हम अपना नाम ले लेते हैं उदाहरण के लिए, जैसे हमारा अपना नाम लिखेंगे तो पहला लेटर लिखेंगे ये 12 लेटर लिखेंगे, धर्मेंद्र, DHARMENDR है, धर्मेंद्र हम लोग लिख दिए। कोई भी हम लोग इंग्लिश के जब वर्ड लिखते हैं जो उसका पहला लेटर लिखते हैं हम लोग 12 लेटर लिखते हैं, और इसी 12 लेटर से उस वर्ड को शुरू किया जाएगा। जैसे यहाँ पर है धर्मेंद्र, तो हो धर्मेंद्र को क्या चीज से शुरू किया जाएगा? तो यहाँ पर पहला लेटर है कैपिटल लेटर है, उसी को इस वर्ड को शुरू किया जाएगा। जैसे यहाँ पर है धर्मेंद्र तो इसको डी से शुरू किया जाएगा। यहाँ पर है नेचुरल नंबर, तो हम लोग पहला लेटर लिखे तो हम लोग क्या लिखे? कैपिटल लेटर लिखे, और इसी कैपिटल लेटर से इस नेचुरल नंबर को शुरू किया जाएगा। जैसे यहाँ पर है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को क्या चीज से शुरू करेंगे? तो एन से। तो प्राकृतिक संख्या को क्या चीज से शुरू किया जाता है? तो एन से। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति गिनती गिनता है तो वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। जैसे कोई गिनती गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो इसका आप लोग परिभाषा लिखिएगा। गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है। संख्या कहलाता है या कहते हैं। गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, क्योंकि गिनती 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा।
क्योंकि गणित में संख्याओं का अंत नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग अनुमान के आधार पर मान लेते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वो संख्या जाकर कहाँ समाप्त हो जाएगा, अनंत तक। अनंत को हम लोग अपरिभाषित भी कहते हैं, जिसको ऐसे दर्शाया जाता है। आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए आप लोग सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि गिनती एक से शुरू होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, क्योंकि संख्याओं का अंत नहीं होता है इसलिए हो जाएगा अनंत। तो आप लोग यहाँ पर नोट करके लिखिएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से शुरू होता है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, अनंत। अगर आपसे कोई भी संख्या बड़ी पूछा जाए तो उसका हमेशा मान क्या हो जाएगा, अनंत। जैसे आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइए तो अनंत, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए तो अनंत, सबसे बड़ी सम संख्या बताइए तो अनंत, सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए तो अनंत, सबसे बड़ी भाज्य संख्या बताइए तो अनंत, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए तो अनंत। यानी कोई भी संख्या का आपका बड़ी संख्या पूछे तो उसका मान क्या होगा, अनंत होगा या अपरिभाषित होगा। तो आप लोग, तो आपको आपके एग्जाम में जो एग्जामिनर है ऐसे घुमा सकता है। तो बताइए यहाँ पर सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, क्योंकि गिनती में, ये गिनती है, गिनती में एक पहली ऐसी संख्या है जो दो से विभाजित नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और आपके प्रश्न में ऐसे भी पूछ सकता है कि आप लोग बताइए कि सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या क्या है। गिनती है, ये गिनती है, गिनती में सबसे पहली संख्या जो दो है, जो दो से विभाजित होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, दो सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर नोट करके इसको भी लिख लीजिएगा, सबसे विषम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि गिनती में एक पहली संख्या है जो दो से नहीं कटता है, इसलिए एक क्या हो जाएगा, विषम प्राकृत संख्या हो जाएगा। और सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, दो, क्योंकि गिनती में दो पहली एक ऐसी संख्या है जो दो से कटता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो आपके हम प्रश्न पूछे कि बताइए दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होता है। दो क्रमागत यानी होता है लगातार, प्राकृत संख्या का अंतर, अंतर होता है यानी माइनस।
तो देखिए, तो दो लगातार प्राकृत संख्याओं का अंतर यानी माइनस। जैसे यहाँ पर दो क्रमागत यानी लगातार, जैसे 4 और 5 ले लिए, तो इसका अंतर क्या होगा? इसका अंतर यानी घटा, 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 होगा। कोई भी आप एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम लोग एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे हम लोग 50 लेते हैं और 51 लेते हैं, और ये क्रमागत होना चाहिए यानी लगातार होना चाहिए। इसका अंतर क्या हो जाएगा? दो लगातार प्राकृत संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये जानेंगे। पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। हम इंग्लिश में कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसका पहला लेटर क्या लिखते हैं? बड़ा लेटर लिखते हैं, और इसी बड़ा लेटर से उस वर्ड को सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पर है होल नंबर, और इसका जो पहला लेटर लिखे हम लोग बड़ा लेटर लिखे, और इसी बड़ा लेटर से इस होल नंबर को सूचित किया जाएगा। और यहाँ पर बड़ा लेटर क्या है? डब्लू। तो होल नंबर को क्या चीज से सूचित किया जाएगा? तो डब्लू से। तो पूर्ण संख्या को क्या चीज से सूचित किया जाएगा? तो डब्लू से। पूर्ण संख्या आखिर कहते किसको है? जीरो से जो शुरू होता है गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसका आप लोग परिभाषा लिखिएगा, जीरो से शुरू होने वाली गिनती की संख्या से शुरू होने वाली गिनती की संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसा हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे यानी उदाहरण देखेंगे, क्योंकि ये जीरो शुरू होता है तो ये जीरो शुरू होगा। इसका उदाहरण 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, संख्याओं का अंत नहीं होगा, इसलिए अनंत। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? अनंत। कोई भी संख्या का बड़ी संख्या पूछे तो ये एक ट्रिक है कि उसका मान होगा अनंत। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका नोट करके लिखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बड़ी के लिए हमेशा क्या हो जाएगा? अनंत। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करे तो आप लोग घूमेंगे नहीं। अगर आपसे पूछे कि बताइए जो सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या बताइए, तो देखिए यहाँ पर भी सबसे छोटा विषम पूर्ण संख्या क्या होगा? 1 होगा। और आपसे पूछे कि सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर भी 2 होगा। इसको भी आप लोग
ध्यान में रखिएगा। लोग हमसे प्रश्न करेंगे कि सर आप इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं, इतना बेसिक हमारा एग्जाम में नहीं पूछता है। तो हम आपको इतना बेसिक इसलिए पढ़ा रहे हैं जब आप आगे चलकर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो वहां आपको उतना ना पढ़े। आप यहीं पर जो बेसिक क्लास पढ़िएगा यहीं से आपका क्या आएगा, आपका प्रश्न आएगा। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर कहा जाता है। जब हम कोई भी इंग्लिश का शब्द लिखते हैं तो उसका पहला लेटर लिखते हैं, 12 लेटर लिखते हैं, और यही 12 लेटर से उस वर्ड को शुरू किया जाता है। जैसे यहाँ पर है इंटीजर्स नंबर, तो इंटीजर्स नंबर को क्या चीज से शुरू किया जाएगा, इसको आई या दूसरा होता है जेड से शुरू किया जाएगा। तो पूर्णांक संख्या को आई या जेड से सूचित किया जाएगा। पूर्णांक संख्या अगर हम लोग पूर्ण संख्या में अगर हम लोग पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्णांक संख्या बन जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम लोग पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। आप देखिए, आप मैथ में चीजों को रटिए नहीं, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या में तो देखो ये पूर्ण संख्या ये 0 से शुरू हो गया। पूर्ण संख्या जो 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। पूर्ण संख्या में हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्णांक संख्या बन जाता है। डॉट 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 कहां तक जाएगा, माइनस अनंत तक जाएगा, ठीक है। ये इसका परिभाषा हो गया। अब परिभाषा लिखने के चाहेंगे तो लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेने पर पूर्णांक संख्या बन जाता है। और जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 0 को हम लोग क्या कहते हैं, 0 को हम लोग कहते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। देखिए यहाँ पर ऋणोत्तर में ऋण छुपा है, ऋण का मतलब होता है कर्जा, इस पर कोई ऋण यानी कर्जा नहीं पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं। 0 जो है ये कर्जा से मुक्त होता है, ना ही इस पर प्लस का चिन्ह होता है और ना ही इस पर माइनस का चिन्ह होता है। और ये हमारा दायां हाथ है, इसलिए ये हो जाएगा दायां भाग। जो 0 से दाएं भाग की ओर की संख्या होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक यानी प्लस, जो हम लोग प्लस को नहीं दर्शाते हैं, ये सब प्लस में संख्या होगा और ऐसे करते जब कहाँ जाएगा, अनंत। और ये हमारा बायां हाथ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बायां भाग। जो 0 से बाईं भाग की ओर की संख्या होती है ये माइनस में है सब। माइनस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, माइनस वाला को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और जो यहाँ पर 0 है ना, 0, ये 0 जो है और यहाँ पर जो ऋणात्मक संख्या होती है वो सब छोटी होती है, यानी 0 से ऋणात्मक संख्या छोटी होती है। सब ऋणात्मक संख्या यानी 0 से सब ऋणात्मक संख्या छोटी हो जाएगी। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप लोग बताइए 0 और -565 में 12 कौन सा है। अभी आप लोग को हम बताए जो है 0 से माइनस वाली संख्या क्या होती है, सब संख्या छोटी होती है। तो देखिए, तो यहाँ पर माइनस वाली संख्या यहाँ पर 0 है,
तो 0 क्या हो जाएगा, बड़ा पूर्णांक हो जाएगा, और माइनस 565 क्या हो जाएगा, छोटा पूर्णांक हो जाएगा। आपसे बोले कि आप लोग बताइए 0 और माइनस 1065 में बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा। तो अभी आप लोग को हम बताए तो जो 0 से जो माइनस वाली संख्या होती है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर 0 जो है बड़ा पूर्णांक हो जाएगा, और माइनस 1065 क्या हो जाएगा, छोटा पूर्णांक हो जाएगा। जैसे एक और आप लोगों को हम जैसे पूछे, आप लोग बताइए -5 और -10 में सबसे बड़ा पूर्णांक बताइए। तो आप लोग अगर ये प्लस में रहता 5 और 10, ये प्लस में रहता तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होता, 10। मतलब यहाँ माइनस है, और यहाँ पर ठीक इसका उल्टा होता है। जो यहाँ पर बड़ा पूर्णांक होता है यहाँ पर छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा पूर्णांक क्या है, 10, तो इसलिए यहाँ पर छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, -10। और यहाँ पर जो छोटा होता है 5, और यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, यानी -5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और -10 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चाहे आप दूसरे विधि से समझ सकते हैं, जैसे आपसे बोले कि -200 और -250 में बड़ा पूर्णांक बताइए। तो इसका हम लोग कैसे देखेंगे कि कौन सा बड़ा पूर्णांक है। और ये माइनस का मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है कर्जा, कर्जा होता है। मान लीजिए ये आप हो गए और ये आपका दोस्त हो गया, ठीक है। और माइनस का क्या हम बताए, माइनस का मतलब होता है कर्जा। आप 200 कर्जा लिए और आपका दोस्त 250 कर्जा लिया, तो बताइए आपसे आपका दोस्त -50 रुपया ज्यादा कर्जा लिया, -50 रुपया वो ज्यादा कर्जा लिया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, -50 रुपया आपसे ज्यादा कर्जा लिया है, इसलिए आपका दोस्त क्या हो जाएगा, आपसे गरीब हो जाएगा। गरीब हो जाएगा तो गरीब को लोग क्या कहते हैं, गरीब को कहते हैं एकदम छोटा आदमी है। तो यहाँ पर 250 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और -200 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपसे पूछे कि आप लोग बताइए कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1, और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, अनंत। और आपसे यहाँ पूछे कि सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। तो यहाँ पर हो रहा था सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा अनंत। सबसे छोटा 1 हो रहा था, सबसे बड़ा अनंत हो रहा था। और ठीक इसका विपरीत हो जाएगा माइनस वाला में। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा हो रहा था 1, तो यहाँ पर जो है ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे बड़ा धनात्मक सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हो रहा था माइनस अनंत 12, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए ये धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या के विपरीत होता है, तो इसलिए हो जाएगा सबसे छोटी पूर्णांक क्या हो जाएगा, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों तो यहाँ तक क्लियर होगा। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। फिर भी यहाँ जान लेते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर। सम संख्या वैसी संख्या या कोई भी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या हो अगर वो 2 से विभाजित हो रहा है वो सम संख्या कहलाता है। आप लोग लिखिएगा वैसी संख्या
संख्या जो 2 से पूरा पूरा, यह दशमलव में विभाजित नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। पूरा पूरा विभाजित यानी पूरा पूरा कटना चाहिए, पूरा पूरा विभाजित विभाजित हो सम संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल से पहले हम लोग गिनती लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित होता है। तो यहाँ पर एक देखिएगा, एक तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। जब ये 2 से विभाजित नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है, उसके बाद आप लोग 2 देखिएगा, ये 2 से विभाजित हो गया, 2 एकम 2, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3 को देखते हैं। जब आप लोग 3 को 2 से भागा लगाइएगा तो ये विभाजित नहीं होगा पूरा पूरा, तो ये 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा विषम संख्या। उसके बाद हम लोग 4 को देखते हैं। 4 क्या 2 से कट जाएगा, तो कट जाएगा, ये 2 दूना 4, 4 2 से विभाजित हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, 4 एक सम संख्या हो जाएगा, तो 4। उसके बाद हम लोग 5 को देखते हैं। 5 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 5 क्या हो जाएगा, वो विषम संख्या हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 6 को देखते हैं। 6 को जो आप लोग काटिएगा 2 तिहाई 6, ये यानी 6 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 6 क्या हो जाएगा, सम संख्या। उसके बाद हम लोग 7 को देखते हैं। 7 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, यानी 2 से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी 7 ये विषम संख्या है। उसके बाद हम लोग 8 को देखते हैं। 8 जो है 2 से कट जाएगा, इसलिए 8 क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 9 को देखते हैं। 9 जो है 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 9 क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। अब हम लोग 10 को देखते हैं। 10 जो है वो 2 से कट जाएगा, यानी 2 पचे 10, इसलिए 10 क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। 8 के बाद 10, उसके बाद 11 जो है 2 से नहीं कटेगा, उसके बाद 12 कटेगा, उसके बाद ऐसे डॉट 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 कब तक जाए, कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। अगर आपसे पूछे कि आप लोग बताइए सबसे छोटी सम संख्या कौन सा है, आप लोग बताइएगा 2, क्योंकि गिनती में 2 पहली एक ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित होता है या कटता है, इसलिए हम लोग 2 को सबसे छोटी सम संख्या कहेंगे। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी के लिए हमेशा ट्रिक होता है कि अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ नोट करके लिखिएगा, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, अनंत होगा। और यहाँ पर लिखिएगा नोट करके कि सम संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक होगा 0 2 4 6 और
8 होगा इसका इकाई अंक। अब आप लोग बोलिएगा सर ये इकाई अंक क्या होता है? तो अगर जिस संख्या के इकाई अंक में, यानी कोई संख्या हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा हम लोग संख्या कोई हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, ये 100 ले लिए, तो देखेंगे इसको हम लोग बचपन में पढ़ते थे, इधर से हम लोग दाईं ओर से इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, तो इसका हम लोग इकाई अंक देखेंगे। तो आप लोग इसका इकाई अंक जब देखिएगा तो इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक यहाँ पर है 0, तो आप लोग देखेंगे किसका इकाई अंक जो 0 होता है, तो सम संख्या का इकाई अंक 0 होगा। तब ये संख्या जब भी कटेगा तो ये सम संख्या से ही कटेगा, ये 2 से कट जाएगा 50 मर्त में, ठीक है। तो यही हम लिखवाए हैं। जैसे हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं एक और, जैसे यहाँ पर हो गया 48, तो ये इकाई अंक है और ये दाई अंक है, ये इकाई है ये दाई है, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 8 है। तो देखिए 8 किसका इकाई अंक होता है? तो आप लोग देखिएगा 8 जो है सम संख्या का इकाई अंक होगा, इसलिए ये क्या चीज से कटेगा? जब भी कटेगा ये तो सम संख्या से ही कटेगा। ये कितना से? 2 से भी कट सकता है, 2 एक सम संख्या है, ये 4 से भी कट जाएगा क्योंकि 4 एक सम संख्या है। जब भी कटेगा ये 48 तो सम संख्या से ही कटेगा। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या, विषम संख्या को ओड नंबर कहा जाता है। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है, या वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटता है। तो आप लोग यहाँ परिभाषा लिखिएगा, वैसी संख्या या वह संख्या चाहे जो संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा मतलब होता है पूर्णतः, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। विभाजित का मतलब होता है जो 2 से नहीं कटता है। क्या कहलाएगा? वो विषम संख्या कहलाएगा। कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, एक क्या होगा? एक ये 2 से नहीं कटेगा, उसके बाद 2 से कट जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। उसके बाद 3 ये 2 से नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। उसके बाद 4 2 से कट जाएगा जो सम संख्या हो जाएगा। उसके बाद 5 जो है 2 से नहीं कटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? 5 एक विषम संख्या हो जाएगा। उसके बाद 6 2 से कट जाएगा, इसलिए 6 क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। उसके बाद 7 जो है 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 7 क्या हो जाएगा? विषम संख्या। उसके बाद 8 जो है 2 से कट जाएगा, इसलिए 8 क्या होगा? सम संख्या होगा। उसके बाद 9 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? 9 विषम संख्या। 10 2 से कट जाएगा, 11 2 से नहीं कटेगा। ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, ठीक है। अगर आपसे बोले कि आप लोग बताइए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो आप लोग बोलिएगा सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, क्योंकि गिनती में 1 पहली ऐसी संख्या है। देखिए तो यहाँ पर पहली ऐसी संख्या है जो 2 से नहीं कटता है, इसलिए सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा? 1। और सबसे बड़ी के लिए जैसे ये बोले तो आपके दिमाग में एक घंटी बजेगा कि सर बताए थे कि किसी भी संख्या का बड़ी संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ नोट करके लिखिएगा कि सबसे
छोटी विषम संख्या। सबसे छोटा विषम संख्या क्या हो जाएगा? 1, जो 2 से नहीं कटता है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी विषम संख्या। बड़ी के लिए होगा अनंत या अपरिभाषित। यहाँ पर होगा, यहाँ नोट करके लिखिएगा कि विषम संख्या का इकाई अंक क्या होता है? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। जैसे हम लोग इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं 95। 95 देखिएगा, ये इसका इकाई है, इसको हम लोग इकाई बोलते हैं, इसको हम लोग दहाई बोलते हैं। तो 5, अब बताइए ये इकाई अंक किसका है? तो आप लोग बोलिएगा 5 यहाँ विषम संख्या का इकाई अंक है। तो जब भी ये 95 कटेगा तो ये क्या चीज से कटेगा? ये विषम संख्या से ही कटेगा। जैसे हम लोग विषम संख्या 1 से कटी जाएगा, उतना मात्रा में ही कटेगा, उसका कोई मान नहीं होगा। तो 1 से कटने के बाद उस कितना से? 3 से। 3 से आप लोग काटिएगा तो 3 से भी ये नहीं कटेगा। इसको जब आप लोग 5 से काटिएगा तो ये 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, ये 5 एकम 5, 9 में से 5 जाएगा 4, ये बन जाएगा 45। ठीक है, 9 पचे 45, 19 पचे कितना होता है? 95 होता है। जैसे हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे 81। अब ये बताइए, जो इसको हम लोग कहते हैं इकाई, इसको हम लोग कहते हैं दहाई। अब ये इकाई अंक कितना है? 1 है। तो बताइए 1 किसका इकाई अंक होता है? तो आप लोग बोलिएगा 1 जो है विषम संख्या का इकाई अंक होता है। तो जब भी कटेगा ये कितना से कटेगा? विषम संख्या से ही कटेगा। जब आप इसको 1 से काटिएगा तो ये 81 मत में ही कटेगा, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। आप जब इसको 3 से काटिएगा तो ये 3 से कट जाएगा। जैसे 3 दूना कितना होता है? 6, ये 6, 8 में से 6 जाएगा कितना होगा? 2, तो ये 2 आएगा, यहाँ पर कितना बन जाएगा? 21। तो 3 सत्ते 21, 27 मत में ये कट जाएगा। मतलब हमारे कहने का मतलब यही है, जिसके संख्या के इकाई अंक में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, वो संख्या क्या किससे कटेगा? विषम संख्या से कटेगा। और जिस संख्या के इकाई अंक में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो संख्या क्या चीज से कटेगा? वो संख्या सम संख्या से कटेगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का चिन्ह है उसको नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी लाइव क्लास में आए या रिकॉर्डेड क्लास डाले तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच सके, ताकि आप उस वीडियो को देखकर पढ़ सके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो अपने दोस्तों के पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जय हिंद।